नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज की वीडियो में मैं खूबसूरत स्प्रिंग सीज़न यानी कि बसंत ऋतु में खिलने वाले बल्ब से जो फूलों वाले पौधे हैं उनकी मैं अपडेट के साथ वीडियो दिखाऊंगी। तो वीडियो फुल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन आइकन ऑल पर सेट करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ये बल्ब के जो पौधे होते हैं बड़े खूबसूरत, साल दर साल ये मल्टीप्लाई होते रहते। बल्ब वाले पौधे लगाने की यही सबसे बड़ी बेनिफिट है, जो कि जब हम लोग एक बल्ब लगाते हैं उससे जो ये पौधा ग्रो होता है वो अंदर अंदर बहुत सारे ढेरों बल्ब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और कहीं अगर हम लोग वेकेशन पे भी जा रहे हैं तो वो पौधा अंदर अंदर मल्टीप्लाई होते रहता है, कोई खतरा नहीं रहता है मरने का। तो बल्ब वाला पौधा लगाने से हर तरह से हमें फ़ायदा ही मिलता है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं रखना पड़ता है, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा खाद चाहिए। फॉलिएज भी सुंदर होता है और फूल तो सुंदर होता ही है। तो सबसे पहले चलिए पॉटिंग मीडिया कैसी हमें देनी है जिससे कि बल्ब वाला पौधा बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो। तो आप जो ये देख रहे हैं 4 ढेर मैंने लगाई है। एक भाग मैंने गार्डन सॉइल, एक भाग राइस हस्क लिया है, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग मैंने रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत ली है। चारों को इक्वल मात्रा में रखना है और बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी इससे बनकर तैयार होगी। अब चलिए देखते हैं और क्या क्या हमें देना है। तो ये सरसों खली है, आप पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून सरसों खली लीजिएगा। साथ ही सीवीड ग्रैन्यूल्स हमें लेना है पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून, और नीम खली भी हमें पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून, और फंगीसाइड हमें 1 स्पून लेना है। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके आप पर पॉट के हिसाब से 1 स्पून बोन मील भी दे सकते हैं। इस वक्त मेरे पास बोन मील नहीं था, मैं बाद में मिला लूँगी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिक्स कर पॉट में फिल कर लेना है। दोस्तों सरसों खली जो होता है वो बहुत ही अच्छा धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करता है और पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। ये सीवीड जो ग्रैन्यूल्स हमने देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक समुद्री शैवाल से बनता है। ये पौधे को बहुत ही अच्छी ग्रीनरी और बर्बल्स प्लांट को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है। इन जो 4 ढेर ये आप देख रहे हैं, रिवर सैंड, कंपोस्ट, राइस हस्क और गार्डन सॉइल, ये बहुत ही अच्छी से भुरभुरी सॉइल बनती है। बल्बस प्लांट को ग्रो होने के लिए हमें भुरभुरी सॉइल की ज़रूरत होती है, जिससे ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं होता है और बल्ब सड़कर खराब नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हमें फंगिसाइड मिला पानी बल्ब लगाने के बाद सभी पॉट में हमें दे देना है, क्योंकि कोई भी फंगस का प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिले। तो जब आप बल्ब लगा लेंगे तो फंगिसाइड मिलाकर ही वाटरिंग करिएगा। दोस्तों साथ ही हमें जब बल्ब अच्छे से स्प्राउट हो जाए तो 1 स्पून इसमें हमें बोन मील ज़रूर ऐड करना है पर पॉट के हिसाब से। अब ये जो सबसे पहले आप जो ये बल्ब वाला पौधा देख रहे हैं ये स्प्राउटेड बल्ब मैंने ली है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत अमेजॉन लिली का बल्ब आप देख रहे हैं। इसे इचोरिस अमेजोनिका भी कहते हैं। इस बल्ब को लगाने से पहले इसके जितनी भी ऊपरी स्किन निकल रही हो उसको आप निकाल लें आराम आराम से। जो आराम से निकल रहा है वही हमें निकालना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद जो मैंने पॉटिंग मीडिया बताई वो पॉट में भरकर अच्छे से फिर हमें गड्ढा बनाकर इस बल्ब को मिट्टी के नीचे देना है। ध्यान रहे बल्ब वाला पार्ट का जो क्राउन एरिया होता है उसे हमें नहीं ढकना है, स्प्रॉटेड पार्ट को ऊपर रखना है। कोई भी बल्ब हम लोग खरीदते हैं तो बड़े और स्प्रॉटेड बल्ब लेंगे तो जल्दी फूल देखने को मिलेगा। तो ये जो फूलों वाला पौधा जो आप बल्ब से लगाया है उसकी देखिए ये इस तरह की फोलेज होती है अमेजॉन लिली की। और इसमें जब मैंने फूल खिल गया तो ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कितना खूबसूरत इसमें फूल, देखिए ये कितनी ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि ये कोई डैफोडिल का ही फूल हो, लेकिन ये अमेजॉन लिली का फूल है यानी कि चोरिस अमेजॉन लिली। तो ये बहुत ही खूबसूरत और कई दिनों तक ये लास्टिंग किया दोस्तों। ऑलमोस्ट ये 3 हफ्ता तक मेरे गार्डन में इसके ब्लूम बने रहे, यानी कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं अमेजॉन लिली के फ्लावरिंग बल्ब के प्लांट से जो फूल निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो देख रहे हैं नेक्स्ट बल्ब ये डैफोडिल का है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। डैफोडिल की कई वैरायटी होती है, उन्हीं में से एक ये वैरायटी है डैफोडिल, और नरगिस भी इसी का एक वैरायटी होता है। इसे नरगिसुस भी कहा जाता है और डैफोडिल भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू होती है। कई तरह के इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं में से एक ये है डैफोडिल की एक प्रजाति जो येलो कलर का मुझे मिला है।
तो इसी तरह वेल ड्रेन और भुरभुरी सॉइल में हमें इसे मिट्टी में लगा देना, और हमें ध्यान रखना है कि क्राउन पार्ट को ऊपर रखना है, मिट्टी के नीचे नहीं देना है क्राउन पार्ट को। और इस तरह से हमें प्लेस करना है। अच्छे से हम लोग इसे लगाएंगे तो ये ज़रूर जर्मिनेट होगी, और मेच्योर बल्ब है तो उसी साल आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा, और अगर बल्ब मेच्योर नहीं है तो नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये बल्ब लग गए और लगभग 1 महीने के बाद का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। हल्के हल्के देखिए इसमें स्प्रॉटिंग हो गई है, लेट स्प्रिंग में ये खिलेगा। दोस्तों ये हियासिंथ का बल्ब नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है जो कि बल्ब से लगता है। इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है, और इसकी ऊपरी जो स्किन होती है उसको हमें हटाना आराम आराम से, जोर जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। जितने भी आराम से निकल रहे हैं तो देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया, और जो नहीं निकला उसको मैंने छोड़ दिए। स्किन हटा लेने से क्या होता है कि स्प्रॉटिंग जल्दी होने में मदद मिलती है। तो इस तरह से इसके क्राउन पार्ट को ऊपर रखते हुए मैंने इसे लगा दी है, और इसकी भी अपडेट दिखाऊंगी। तो ये सारे बसंत ऋतु में ये सारे फूल खिल जाएंगे। अभी देर नहीं हुई, आप नहीं लगाए हैं तो लगा सकते हैं अगर आपने इसकी बल्ब आपको इजीली मिल जाए। दोस्तों ये देखिए इसकी अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब इसमें स्प्रॉटिंग हो गई है तो अब जल्दी से इसके जो क्राउन पार्ट है ऊपर से फॉलिज निकलेगा, और फिर लेट स्प्रिंग तक यानी कि अप्रैल तक इसमें ब्लूमिंग देखने को मिल जाएगी। हियासिंथ का जो फूल होता है उसमें बहुत ही खूबसूरत सी भीनी भीनी खुशबू आती है, और ये बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में अवेलेबल होता है। दोस्तों नेक्स्ट ये जो आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे से 2 बल्ब मैंने लिए थे। इसका नाम है चिंचरिंची। ये भी काफ़ी खूबसूरत इसके फूल होते हैं, कई कलर में ये अवेलेबल होता है। इसके बल्ब काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और स्प्राउटेड बल्ब मैंने अपने शहर से ली है, और मैंने इसे अपने शहर के फ्लावर शो से खरीदी थी। काफ़ी अच्छे अच्छे बल्ब आए थे। तो क्राउन पार्ट एरिया को हमें मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है, यानी कि जो स्प्राउटिंग हो रही है उसे हमें मिट्टी के ऊपर ही रखना है। इस तरह से देखिए मैं जिस तरह से प्लेस करी हूँ, आराम से हल्का सा गड्ढा बनाया और फिर मिट्टी से दबा दिया, और जो भी स्प्रॉटिंग थी उसको मिट्टी के नीचे मैंने नहीं डाली है। इस तरह से आराम से हमें लगाना है, और पूरे बल्ब को नहीं ढकना है। जो भी अंकुरन निकला है उसे हमें मिट्टी के ऊपर रखना है। इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस तरह से बल्ब लगाना है। तो देखिए 1 महीने के बाद की इसकी अपडेट है, और ये बसंत ऋतु में ये लेट स्प्रिंग में इसमें ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। अब कौन सा कलर का निकल कर आएगा ये भी मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये नरगिस का बल्ब देख रहे हैं। नरगिस के भी जो फूल होते हैं काफ़ी खूबसूरत होता है। डैफोडिल यानी नरगिस उसका एक वैरायटी है, उसका नाम है नरगिस। तो इसके बल्ब थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो इसकी भी स्किन को आपने निकाल लेनी है, और स्प्राउटेड और बिग साइज़ के हेल्दी बल्ब को हमें सेलेक्ट करना है। और जो पॉटिंग मीडिया मैंने बताई वही आपने उसी पॉटिंग मीडिया में लगानी है, और फिर एक एक करके क्राउन पार्ट को ऊपर रखते हुए हमें मिट्टी के नीचे रूट वाले भाग को दे देना है। अगर रूट नहीं है तो उसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है 1 महीने का रूटिंग और स्प्राउटिंग अच्छे से हो जाने में। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। बल्ब वाला पौधा को इस तरह से हमें मिट्टी के नीचे देना है, और क्राउन पार्ट को ऊपर रखना है, भुरभुरी सॉइल में हमें देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए नरगिस का पौधा बल्ब मैंने लगाकर रेडी कर ली है। ये आपको 1 महीने के बाद की अपडेट दिखा रही हूँ। तो इसकी पत्तियाँ भी देखिए कितनी खूबसूरत है। तो जिस तरह का डैफोडिल का जो पत्तियाँ होती है उसी तरह नरगिस का भी ये पत्तियाँ हैं। तो इस तरह से देखिए ये मैंने पहले जो नरगिस लगाई थी उसकी ये पत्ती है। तो देखिए कितना सुंदर इसका फोलिएज का कलर देखिए, एकदम ब्लूइश डार्क ग्रीन कलर का है, हल्का हल्का ब्लूइश कलर का है। नेक्स्ट दोस्तों ये काला लिली का बल्ब आप लोग देख रहे हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत फूल होता है, और कई कई दिनों तक इसके फूल बने हुए होते हैं। इसका बना बनाया पौधा आप लेंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो बेहतर है कि बना बनाया पौधा लेने की बजाय आप इसके बल्ब लगा लें। कई लोग कहते हैं कि ये विंटर का बल्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साल में 2 से 3 बार इसकी ब्लूमिंग होती है। तो इस तरह से मैंने बड़े और हेल्दी साइज़ के बल्ब को सेलेक्ट किया है और लिया है। एक बल्ब मुझे ये 50 रुपीज़ का मिला। इसके पहले मैंने ली थी तो 100 रुपये का मिला था। काफ़ी सस्ता मुझे बल्ब मिल गया था फ्लावर शो से। आगे मैं वीडियो में सब सारे बल्ब की रेट भी बताऊंगी दोस्तों।
तो बल्ब लगाने से हमें सीधी और उल्टी की पहचान होनी काफ़ी ज़रूरी है। उल्टा लगा देंगे तो रूटिंग होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी के नीचे दबा दी है, स्प्रॉटेड पार्ट को मैंने ऊपर रखी है। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए आप इसकी अपडेट 1 महीने के बाद, तो कुछ भी इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक ग्लोरिसा लिली का आप फूल देख रहे हैं, इसे फ्लेम लिली भी कहा जाता है, हिंदी में इसे अग्निशिखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अग्नि के समान धधकती हुई लगती है, ज्वाला कोई भड़क रही हो, इसीलिए इसे अग्निशिखा कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत ये बेलदार पौधा होता है। और इसके ये जो बल्ब देख रहे हैं एक्चुअली में ये रूट होता है, इसे ट्यूबरस भी कह सकते हैं। ये इस फूल के जड़ होते हैं, इनकी जड़ों को ही लगाया जाता है। काफ़ी हेल्दी जड़ मुझे मिल गए हैं, तो काफ़ी सस्ता मुझे मिला है। आगे मैं इसकी रेट बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है, लेटा कर, ना खड़े लगाना है ना तिरछा लगाना है, इस तरह से नहीं लगाना है, हमें ऐसे भी नहीं लगाना है, और इस तरह से सुलाकर यानी कि लेटा कर हमें लगाना है, क्योंकि ये जड़ है। तो इस तरह से देखिए एक लाइन बनाकर गड्ढा मैंने कर ली है पॉट में, और इस तरह से देखिए इसको मिट्टी से पूरा ढक देना है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। दूसरे वाले को भी मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। और मिट्टी देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी सॉइल मैंने बनाई है, क्योंकि इसको अगर आप जरा सा भी ओवर वाटरिंग करेंगे तो बहुत जल्दी ये जो ग्लोरिसा यानी कि अग्निशिखा का जो बल्ब होता है बहुत जल्दी गल जाता है। और इसके भी जो ब्लूमिंग होते हैं अप्रैल के बाद ही देखने को मिलता है। तो इसकी पत्तियां कुछ भी नहीं आई थी निकल कर, तो मैं इसकी अपडेट दिखाने के लिए आप लोगों को दिखा, देखिए इस तरह से यहाँ से देखिए इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, यानी कि बल्ब एकदम ठीक ठाक है। इसकी जल्द ही इसमें आपको पत्तियां देखने को मिलेगी। इसकी भी मैं अपडेट आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर जरूर करूँगी। तो मैं वापस से इसे लगा देती हूँ दोस्तों। ये सारे जो फूल होते हैं काफ़ी खूबसूरत होता है। तो स्प्रिंग सीज़न में ये सारे फूल खिलते हैं। अगर आप लोग नहीं लगाए हैं तो जल्दी से लगा लीजिए, और देर मत करिए, अभी भी आप लोगों के पास समय है। तो इन बल्ब वाले पौधों की मैं रेट आप लोगों को अब बताऊंगी, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों इन बल्ब को लगाने के बाद हमें इसे मॉर्निंग की जहाँ 2-3 घंटे की सनलाइट मिलती है वैसी जगह पे रखनी है, और जब स्प्रॉटिंग आ जाए तो उसे फुल डे की सनलाइट में हमें रखना है। और मिट्टी सूखने के बाद ही हमें उसमें वाटरिंग करनी है, जिससे कि बल्ब हमारा ख़राब नहीं हो जाए। जब तक स्प्रॉटिंग नहीं आएगी पानी हमें बहुत सोच समझ कर देना है, और मिट्टी को ज़्यादातर गीला नहीं रखना है। अगर हम लोग गीला रखेंगे तो अंदर ही अंदर हमारा बल्ब गल सड़ जाएगा, और हम लोग बाद में मिट्टी में बल्ब खोजते रहेंगे, बल्ब हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो इन खूबसूरत फूलों वाले पौधे को जरूर ग्रो करिए दोस्तों। तो चलिए अब मैं बल्ब की रेट बता दूं। दोस्तों अक्सर मेरे बल्ब वाले वीडियो पे ये सवाल आता है कि ये बल्ब आप लोग कहाँ से खरीदे। सबसे अच्छा तो दोस्तों यही होता है कि आप अपने लोकल नर्सरी से ये बल्ब को खरीदेंगे, तो आप अपने हाथों से उसे छूकर देखकर अनुभव कर कर लेंगे कि कौन सा बल्ब हेल्दी है और बड़े साइज का है। बल्ब खरीदते समय में ये ध्यान रखना है कि बल्ब में फंगस ना लगा हो, गला सड़ा ना हो, पिचपिचा बल्ब ना हो, कड़क और मजबूत हार्ड बल्ब को देखकर हम लोग बल्ब को खरीदेंगे दोस्तों। और मैंने तो ये बल्ब अपने शहर में जो फ्लावर शो लगा था उससे खरीदी थी। तो कोशिश करिए कि अपनी लोकल नर्सरी या आपके शहर में लगे फ्लावर शो से खरीदें, नहीं तो आप ऑनलाइन अच्छे साइट देखकर आप उसे मंगवा सकते हैं। तो ये जो इचोरिस अमेजोनिका का बल्ब आप देख रहे हैं ये मुझे 20 रुपये में मिला है फ्लावर शो से। और डेफोडिल के जो बल्ब है ये मुझे 50 रुपये करके मिला है, यानी 2 बल्ब 100 रुपये के मैंने लिए हैं, और काफ़ी हेल्दी बल्ब है। और हयासिंथ का एक बल्ब मैंने लिए हैं 100 रुपीज़ में। ऑनलाइन आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, मुझे थोड़ा सस्ता ही मिल गया। और ये चिंचरीची की 2 बल्ब 20-20 रुपये यानी 40 रुपये में 2 बल्ब मुझे मिल गए। काफ़ी हेल्दी सा बल्ब है। और ये जो नरगिस का बल्ब देख रहे हैं दोस्तों ये मुझे 20 रुपये करके मिला है, यानी 40 रुपये में 2 बल्ब मिल गए हैं। लोकल नर्सरी में थोड़ा महंगा मिला था और फ्लावर शो में सस्ता मिला था मुझे। और ये काला लिली तो काफ़ी सस्ता मिल गया मुझे 50 रुपये में, इतना हेल्दी बल्ब। और इसके पहले जब मैंने लोकल नर्सरी में खरीदी थी वो 100 रुपये में छोटा सा बल्ब मिला था, ये 50 रुपये में मिला। और नेक्स्ट जो ग्लोरिसा का जो आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी हेल्दी जड़ें मिली हैं ग्लोरिसा की 20-20 रुपये में, यानी 40 रुपये में दोस्तों। काफ़ी सस्ता मिला ये मुझे मेरे शहर में आए हुए फ्लावर शो से। और ये बहुत ही अच्छी जगह से, पहाड़ों से ये लोग आए थे बेचने के लिए। कलिंगपू उस जगह का नाम उन्होंने बताया था, फ़ोन नंबर तो मैं नहीं ले पाई। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।